हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके चक्र अलाइनमेंट को लेकर के। हमारे बॉडी में कौन कौन से मेजर चक्र होते हैं और उन्हें हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो ब्लॉक्ड हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ब्लॉक्ड हैं। अगर वो ओवर एक्टिव हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ओवर एक्टिव हैं, और उनकी लोकेशन क्या है, उनका कलर क्या है। काफ़ी सारी डिटेल हम हर चक्र के बारे में लेंगे। यहाँ पर मैं 7 चक्र को बताने वाली हूँ। ऑल्दो बहुत अदर भी चक्रास होते हैं, लेकिन वो डेवलपिंग चक्र की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें मैं इस वीडियो में डील नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ जो 7 मेजर चक्र हैं, जिनके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चक्र आखिर होते क्या हैं। हमारे शरीर में चक्र क्या काम करते हैं। तो जो चक्र हैं वो हमारी बॉडी के सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं, यानी कि जहाँ से हमारी स्पाइन यानी कि हमारी जो वर्टिब्रेट है वो जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर के हमारे हेड तक, हमारे सर के क्राउन तक, जहाँ पर हमारी चोटी होती है, शिखा होती है, वहाँ तक के 7 प्लेसेस पर 7 चक्र लोकेटेड होते हैं। अगर मैं चक्र की बात करूँ तो वो वास्तव में होते क्या हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अब ये जो चक्र हैं 7 होते हैं मेजर, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन इन 7 में जो शुरुआत के 4 चक्र होते हैं वो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर हम उन्हें अलाइन करते हैं तो हम काफ़ी कुछ मटेरियलिस्टिकली गेन कर सकते हैं, या फिर इस दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अपनी विशेस एंड डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे के जो 3 चक्र होते हैं वो चक्र काफ़ी ज़्यादा हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अगर हम उन्हें अलाइन करते हैं, उन पर काम करते हैं, तो वो आगे चल कर के हमारे लिए एक एनर्जी सेंटर का काम करते हैं, जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इन 7 को अलाइन कर लेते हैं तो फिर आप एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप इतने अवेयर पर्सन हो जाते हैं अपनी इमोशंस को लेकर के, अपनी एनर्जीज़ को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, कि फिर आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाना, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला पाना, और सिचुएशन आउटर कैसी भी हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा भी हो, बाहरी स्थितियाँ कैसी भी हों, आपको पता है कि मैं अपने आप में क्या हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चक्र को अलाइन करना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं अब 7 ही चक्र के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि कौन सा टैरो कार्ड है जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है, और उस टैरो कार्ड के कौन से एट्रीब्यूट हैं जो उस चक्र से जुड़े हुए हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रूट चक्र के साथ। रूट चक्र को बेस चक्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम मूलधरा के नाम से भी जानते हैं। ओके, टैरो की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 5 ऐसे मेजर आर्काना के कार्ड हैं जो हमारे बेस चक्र यानी रूट चक्र के बारे में बताते हैं। पहला है द फूल का कार्ड, क्योंकि ये हमारा 0 नंबर का कार्ड है, इसे कोई भी प्लेस दी नहीं गई है। दूसरा है हमारा एम्परर का कार्ड, तीसरा है टावर, चौथा है डेथ, और 5वां है डेविल का कार्ड। ये जो हमारे 5 मेजर आर्काना के कार्ड हैं, ये हमारे बेस चक्र को, हमारे रूट चक्र को दिखाते हैं। अब मैं इस चक्र की अगर लोकेशन की बात करूं तो ये जो हमारी स्पाइन होती है उसके बेस पर, यानी कि उसके बिल्कुल निचले भाग पर लोकेटेड होता है। जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है, जब आप बैठते हैं, आपका जो बिल्कुल वर्टिब्रेट जो हमारी कॉलम होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो सबसे नीचे का भाग होता है, वहाँ पर ये चक्र लोकेटेड होता है। अगर मैं और प्रिसाइज जाने की कोशिश करूँ तो जो हमारे शुरुआत के 3 वर्टिब्रेट यानी कि 3 जो रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं हमारी, बिल्कुल लोअर की तरफ से आप अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे जो शुरुआती 3 हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पर ये चक्र लोकेटेड होता है। ये जो चक्र है ये हमारे जीवन में किन तत्वों के बारे में बताता है, यानी कि अगर हम इसे अलाइन करते हैं तो हम किन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, किन चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। ये जो चक्र है ये हमारे लिए फाउंडेशन की बात करता है, यानी कि हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, इस संसार में किस तरीके से जिएंगे, हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वाइवल, ये हमारे 3 मेजर इशू होते हैं जब हम इस बाहरी दुनिया में जीने की कोशिश करना चाहते हैं। ये जो बेस चक्र है ये उन्हीं की बात करता है। आपकी रोज़ाना की जो ज़रूरतें होती हैं, अगर ये चक्र अलाइन है तो आपकी रोज़ाना की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। आपकी इमोशनल नीड्स जो भी होती हैं, इसके अलावा आपका फाउंडेशन, यानी कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना कि हाँ, मैं बिल्कुल
आत्मनिर्भर हूँ, मैं आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ। ये जो सारी फीलिंग्स हैं, ये जो सारे आपके माइंडसेट हैं, ये सब कुछ रूट चक्र से आता है, आपके मूलधरा से आता है। अगर ये चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है तो फिर आप किन किन चीज़ों का सामना करते हैं, या फिर अगर आप इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रूट चक्र जो है इस समय ब्लॉक्ड है या फिर वो अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आपको एंजाइटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अगर आपको बिना बात का डर लगता है, अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में कोलोन के इश्यूज़ हैं, ओके, अगर आपके ब्लैडर में इशू आता है, मतलब अक्सर आता है, ब्लैडर को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा अपने परेशान रहते हो, यूरिनेशन में आपको दिक्कतें हैं, साथ ही साथ आपको सेक्रीशन में दिक्कत है, यानी कि आपको टॉयलेट में दिक्कत होती है। इसके अलावा आपके पैर में या फिर आपके जो फीट का एरिया होता है, पूरी की पूरी लेग और हमारा जो फीट होती है, जो निचला बिल्कुल तलवा होता है, अगर वहाँ पे आपको कोई मेजर इश्यूज़ हैं तो ये क्लियर साइन है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है या फिर वो अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आप अपने आप को अनसेफ फील करते हो, यानी कि आपके अंदर एक ऐसा डर है कि ये पूरी दुनिया मुझे मारने के लिए आई है, या फिर आपको मौत से बहुत डर लगता है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर ये आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये चक्र ब्लॉक्ड होगा तभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये चक्र अगर ओवर एक्टिव है, व्हील पर घूम रहा है, चक्र जो होते हैं ये सर्कुलर मोशंस करते हैं, तो अगर आपका चक्र बहुत ज़्यादा स्पीड में मोशन कर रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये ओवर एक्टिव है आपकी बॉडी में तो ये क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट करता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाओगे। बहुत ज़्यादा अगर आप अटैच्ड हो अपनी चीज़ों से, लोगों से, किसी मटीरियलिस्टिक थिंग से, अपनी डिज़ायर से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो, लेट गो कर पाना, मूव ऑन कर पाना आपके लिए ईजी नहीं है, तो फिर आपका ये जो चक्र है ये ओवर एक्टिव है, यानी कि आप दूसरों से अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को गेन कर रहे हो। दूसरा, अगर आप मनी से, पैसे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, पैसे को लेकर के सोचते रहते हो, अगर पैसा आपके लिए ऑब्सेशन बनता जा रहा है तो फिर ये चक्र आपका ओवर एक्टिव है। अगर आप ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, जेलिसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर जाती है अगर आपका पर्सन किसी और से बात कर ले या किसी और की तारीफ़ कर दे, अगर आपकी चीज़ें कोई टच कर ले, आपका फ़ोन कोई टच कर ले तो आपके अंदर से बिल्कुल एक ज्वालामुखी निकल आता है, अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। आप अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और ये ओवर एक्टिवनेस है आपके रूट चक्र की, इस वजह से आपका बिहेवियर ये आ रहा है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको काम किस पर करना है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीमली मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है इस वजह से। देखिए, थोड़ी बहुत जेलसी सबके अंदर होगी, थोड़ा बहुत ऑब्सेशन सबके अंदर होगा, थोड़ा बहुत पैसे को लेकर के डर या फिर फ्यूचर को लेकर के डर सबके अंदर होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अगर आप में बहुत ज़्यादा है, उस केस में फिर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप इन सारे सिम्टम्स पर अपने आप को रैंकिंग दें, देखें कि एंजाइटी मेरे को 10 में से कितने नंबर पे हो रही है, फियर भविष्य को लेकर के, लोगों को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के मेरे अंदर कितना है, उस पर अपने आप को रैंकिंग दें। फिर आप टोटल करें, देखें कि आप कितना ज़्यादा, अगर आप 50% से ज़्यादा आप फियर में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, तो इसका मतलब ये या तो ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है। चाहे चक्र ब्लॉक्ड हो चाहे ओवर एक्टिव हो, दोनों ही सूरतों में ये हमारे लिए नुकसान करता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अलाइन करें। ओके, अब जैसे कि मैंने इसके टैरो कार्ड के बारे में भी बताया था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड में हमेशा आप देख रहे हो जो पर्सन है वो लीप ऑफ फेथ लेता है, यानी कि वो कुछ भी काम करने से डरता नहीं है। तो ये आपका अपब्रिंगिंग नेचर होता है, यानी कि ये जो हमारा शुरुआती नेचर होता है, जो भगवान की तरफ से हमें दिया गया होता है कि हम बिल्कुल फेथ रख करके, बिलीव रख करके काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो एक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ऊपर वाला देख रहा है या कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये सिक्योरिटी फूल के अंदर होती है, उसके माइंड में होती है। एम्परर को आप देख रहे हो, एम्परर भी सिक्योरिटी, सेफ्टी की बात कर रहा है। जब तक आप एम्परर के अंदर हैं, आप एक बाउंड्री के अंदर हैं और आप हमेशा सेफ रहेंगे। ओके, एम्परर हमारे फादर फिगर को भी दिखाता है, यानी कि जब तक आप अपने पिता की बाउंड्री में हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं।
ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, चाहे वो स्टडी करके जाएं, चाहे वो मैरिज के थ्रू जाएं, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पर थोड़ा सा एक अटैक होता है जिसको वो संभाल नहीं पाते, और अगर वो उसे संभाल नहीं पाते हैं तो उनका रूट चक्र अगेन डिसअलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो 2 कार्ड हैं, ये मेजर आर्काना के कार्ड जो फर्मनेस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आगे के जो 3 कार्ड हैं, डेविल, टावर और डेथ का कार्ड, ये 3 कार्ड दिखाते हैं कि अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है तो आप कौन से सर्कमस्टांसेस फेस कर सकते हो। पहला है टावर। अगर टावर की बात करें तो आपकी लाइफ में तब तक भगवान इंटरफेयर करेंगे, तब तक आपके लाइफ में चीज़ों को आपके सामने लाया जाएगा, सिचुएशंस को आपकी लाइफ में डाला जाएगा, जब तक आप उससे ग्रो अप नहीं कर जाते। यानी कि जब तक आप अपने अंदर फाउंडेशन नहीं बना लेते कि हाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, तब तक आपकी लाइफ में टावर का मोमेंट आता रहेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते और अपने आप में फर्म नहीं हो जाते। क्या एम्परर के साथ टावर का मोमेंट नहीं आता होगा? बिल्कुल आता है, लेकिन एम्परर अपनी सीट से नहीं हटता है, अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है, वो सरेंडर करता है और आगे बढ़ता है। अगर आपके अंदर ये पावर नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। इसलिए टावर का कार्ड हमारे इस चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेथ के कार्ड की बात करूं तो डेथ का मतलब है कि अपने अंदर के उस सेल्फ को ख़त्म कर देना जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। यानी कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना होना, एंजाइटी होना, फियर होना, फ्यूचर को लेके फियर होना। फ्यूचर में सिर्फ एक ही फियर है, वो है डेथ। डेथ आनी ही आनी है। तो डेथ का कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चाहे राजा हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप रानी हो, चाहे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, डेथ सबको आनी है। तो अगर आप इस अल्टीमेट सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपनी फाउंडेशन बना लेते हो कि यस, डेथ तो आएगी। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है अगले 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है 10 सालों बाद आए, हो सकता है 50 सालों बाद आए। तो आप अपने डे टू डे वर्क को क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? डेथ का कार्ड यही बता रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है। अगर मैं इसके लास्ट कार्ड की बात करूं जो है डेविल, डेविल का कार्ड ओवर एक्टिवनेस को दिखा रहा है रूट चक्रा के। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑब्सेशन आपके अंदर है, आपके अंदर अटैचमेंट है, मनी माइंडेडनेस काफ़ी ज़्यादा है, पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो, घर को लेकर के, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अटैच होना, उनसे इन्वॉल्व होना, यानी कि एक स्पिरिचुअलिटी से हट जाना, बिल्कुल मटीरियलिस्टिक हो जाना, पूरी तरीके से भौतिकतावादी को ही अपना जीवन समझ लेना और अपनी सोल से डिटैच हो जाना। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं हमारे डेविल का कार्ड। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस चक्र के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको लगता है कि मेरा चक्र डिसअलाइन है या फिर ये ओवर एक्टिव है, ब्लॉक्ड है, तो फिर आपको जो मैंने वीडियो दी है चक्रा के ऊपर, आप वहाँ पर रूट चक्रा की जा कर के फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं और उसको लेकर के मेडिटेशन आप कर सकते हो। ओके, अगर मैं इस चक्रा के कलर की बात करूँ तो रेड कलर होता है, और इसकी अगर मैं हर्ट्स की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 432 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर मैं इसके वर्ण की बात करूँ तो ये ल वर्ड के रूप में आता है। आप अगर खुद ही करना चाहते हैं मेडिटेशन तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से ल लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक बिंदी है, तो आपको उसे ही प्रोनाउंसिएट करना है एक ब्रेथ में, ल। आप जैसे ही इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, जैसे ही आप इसकी मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आपको आपके रूट में जहाँ पर ये चक्रा लोकेटेड है वहाँ पर आपको हलचल महसूस होना शुरू हो जाएगी। ओके, आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूँ, कौन सा तत्व है जो हमारे इस चक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है अर्थ, पृथ्वी, हमारी धरा। हमारी पृथ्वी जो है हमारे बेस चक्र को, रूट चक्र को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो मैंने इस चक्र के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दी है। आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपको पता करने में कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है, और फिर आपको क्या क्या करना है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र की तरफ जो है सैक्रल। सैक्रल चक्र को स्वाधिष्ठान या फिर स्वाधिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपकी नेवल जहां पर होती है, जहां पे नाभि होती है, उसके नीचे ये चक्र लोकेटेड होता है। ओके, अगर थोड़ा और हम इसमें डीप जाने की कोशिश करें तो जहाँ पर वुमेन बॉडी का जो प्लासेंटा होता है जो लोकेटेड होता है, जहाँ पर गर्भ होता है, वहाँ पर ये चक्र लोकेटेड होता है। इस चक्र को रिप्रेजेंट करने वाले टैरो कार्ड हैं एम्प्रेस और द मैजिशियन।
ये जो चक्र है हमारे इमोशन से जुड़ा है, हमारे पैशन से जुड़ा है, हमारे जॉय प्लेजर से जुड़ा हुआ है, हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। हम खुद को कितना प्यार करते हैं, खुद को कितना वर्थ करते हैं, खुद की कितनी वैल्यू करते हैं, साथ ही साथ हम दूसरों को कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी वैल्यू करते हैं, इससे जुड़ा हुआ ये चक्र होता है। ठीक है। अब अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप कौन कौन से इश्यूज़ फेस करते हैं, या फिर आप जान सकते हो कि अगर ये सारे इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो इसका मतलब कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप अनइंस्पायर्ड फील करते हो, यानी कि आप बहुत लेजीनेस फील करते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आपको लगता है मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको थोड़ा सा भी काम करना है तो उसके लिए आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को। अगर आपके माइंड में आइडियाज़ की कमी है, यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या शुरू किया जाए, ब्लॉक्ड हो पूरी तरीके से, क्रिएटिव ब्लॉक जिसे हम कहते हैं लिटरेचर में, तो अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुद को इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, यानी कि पूरी तरीके से किसी ने या फिर परिस्थितियों ने या फिर किसी पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेंच्ड आउट कर दिया है। आपको अगर बदलाव से बहुत डर लगता है, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके कुछ नहीं करना चाहते हो, आपको सिर्फ अपना बेड दिखता है, आपको सिर्फ अपनी चेयर दिखती है, आपको सिर्फ अपना सेलफोन दिखता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपको डिप्रेशन है तो भी सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर डिप्रेशन अगर ये थेराप्यूटिकली अगर ये आपकी रिपोर्ट्स में आ चुका है कि आप डिप्रेस्ड हो तो सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक्ड है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर किसी तरीके का कोई एडिक्शन है, कोई बैड हैबिट है, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, ये एडिक्शन अल्कोहल से हो सकता है, सिगरेट से हो सकता है, या फिर किसी और तरीके के प्लेजर से हो सकता है, कैसा भी एडिक्शन हो सकता है, फूड का एडिक्शन हो सकता है, मनी का एडिक्शन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ एडिक्शन आपके अंदर है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो ये चक्र है सैक्रल चक्र ये ब्लॉक्ड है। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो आप कैसे पता करोगे? अगर आपको आपके फर्टिलिटी में इश्यूज़ आते हैं, यानी कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो भी चांसेस हैं कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अब अगर ये चक्र ओवर एक्टिव हो गया तो क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर आपके माइंड में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएट होते हो, यानी कि एक पल में खुश, एक पल में दुखी, एक पल में गुस्सा, एक पल में हंसी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, आपका जो इमोशंस है वो स्टेडी नहीं है, ओके, आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है। अगर आप एडिक्शंस में बहुत आगे निकल आए हो, अब आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है उस एडिक्शन को अपने बॉडी से या फिर अपने माइंड से, अपनी लाइफस्टाइल से निकालने के लिए, तो फिर आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है 100%। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर इनमें से कोई भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो तो आपका सैक्रल चक्र या तो ओवर एक्टिव है या फिर ब्लॉक्ड है। इसके मैं कलर की बात करूं तो ऑरेंज कलर है हमारे सैक्रल चक्र का, और जिस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है वो है वाटर। टैरो कार्ड में एम्प्रेस और द मैजिशियन का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड हमारे लिए खुशी, हमारी फैमिली, हमारी हैप्पीनेस, हमारी जॉयफुलनेस, हमारा प्लेजर, इसके बारे में बताता है कि जब हम पूरी तरीके से अबंडेंट फील करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा लव्ड केयर फील करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा नर्चर फील करते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, हमारे पर्सन हमारे साथ हैं, जब वो उस तरीके की फीलिंग होती है, जब हम बहुत खुश होते हैं, कंटेंट होते हैं, संतोष में होते हैं, तब हमारा सैक्रल चक्र अलाइन होता है। मैजिशियन मोटिवेशन के बारे में बात करता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है। आपका अगर सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, उस सोर्स एनर्जी को जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन होनी है आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में जो एनर्जी आपके अंदर जो गुड फीलिंग आती है उसके बदले में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स निकाल रहे हो। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्ड हो जाता है। मैजिशियन का कार्ड ये बताने आया है कि सैक्रल चक्र में आपको मैजिशियन के जैसा होना चाहिए, आपको एम्प्रेस के जैसा होना चाहिए, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। मैजिशियन के पास पेंटिकल्स यानी कि मनी है, उसके पास पावर है, उसके पास वाटर है, सब कुछ है उसके पास जिससे वो अपनी मैनिफेस्टेशन को बना सकता है, लेकिन वो कभी उनसे अटैच नहीं होता है। मैजिशियन के पास ये नॉलेज है, ये अवेयरनेस है कि ये सारी चीज़ें भले मेरे सामने हैं लेकिन मुझे इनसे अटैच नहीं होना है, इनसे एडिक्ट नहीं हो जाना है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप हो, चाहे मैं खुद हूँ। तो जब आप
इस तरीके की एनर्जी में रहते हो जब आपको पता है कि आप प्यार में हो फिर अटैच नहीं हो, ठीक है, फैमिली के लिए केयर करते हो लेकिन अटैच नहीं हो। जब ऐसी चीज़ें आप अगर अपने अंदर फील करते हो कि आप संतोष में हैं, आप कंटेंट में हैं, लेट गो कर पाना आपके लिए बहुत आसान है। साथ ही साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा केयर करते हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, खुद को एक वर्थफुल पर्सन की तरह देखते हो, तो फिर आपका जो सैक्रल चक्र है वो अलाइंड है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका सैक्रल चक्र अलाइंड नहीं है तो आप जाके मेडिटेशन की वीडियो मेरी देख सकते हो। इसका जो हर्ट्स होता है वो 480 हर्ट्स पर ये सैक्रल चक्र काम करता है। मैंने वहाँ पर सारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर जब मुझे ज़रूरत थी चक्र मेडिटेशन की, और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके पीछे कुछ लगा देते हैं, कोई मंत्र लगा देते हैं या किसी अलग तरीके का साउंड उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो जो ओरिजिनल जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में फिर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डाली। बहुत कम ही ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओके। अगर मैं इसके वर्ण की बात करूँ तो व के ऊपर बिंदी आप देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो वर्ण है ये हमारे सैक्रल चक्र को दिखाता है। आप चाहें तो इसको बोल कर ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिटेशन की 10 मिनट करोगे बहुत है, ठीक है। जब आप इसे प्रोनाउंसिएट करोगे आप देखोगे कि आपको आपकी नाभि के पास, आपके नेवल के एरिया में, उसके नीचे थोड़ा आपको कुछ एक वाइब्रेशन फील होगी। तो इसे हम एक बार मैं बता देती हूँ कि आपको करना कैसे। आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है और आपको बोलना है वो। और ये जो चीज़ है जब आप इसे बोलें, ब्रेथ को आप लीजिए, इनहेल करिए और जब एक्सहेल करिए तो आप इसे बोलिए, ठीक है। इस मेडिटेशन को 10 मिनट कर लीजिए और उसके बाद अगर आपका सैक्रल चक्र अलाइन नहीं था तो ये अलाइनमेंट में आने लगेगा। अब मूव करते हैं थर्ड चक्र के ऊपर जो है हमारा सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस को मणिपुरा के नाम से भी जानते हैं और जो टैरो कार्ड इसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, द सन का कार्ड, जस्टिस का कार्ड और द हेरोफेंट का कार्ड। तो यहाँ पर 5 कार्ड्स आ रहे हैं हमारे मणिपुरा के लिए। इसकी अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो आपके नवल एरिया यानी कि जहाँ पर आपका नाभि है वहाँ से आपकी रिब केश तक, जहाँ पर आपके रिब्स होते हैं वहाँ तक का जो एरिया है वहाँ पर सोलर प्लेक्सस लोकेटेड होता है। जहाँ पर हमारी स्टमक होती है, जहाँ पर हमारा पेट होता है बेसिकली, वहाँ पर सोलर प्लेक्सस लोकेटेड होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो चक्र है ये हमारी लाइफ में एक्शन को दिखाता है, हमारी लाइफ में कैसे बैलेंस है उसको दिखाता है, हमारे अंदर सेल्फ पावर कितनी है उसको दिखाता है, हमारे अंदर सेल्फ इस्टीम कितनी है। साथ ही साथ हम अगर कमिटमेंट दे पाने में सक्षम है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि हाँ मैं कमिटमेंट दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, तो ये चक्र उसके बारे में बताता है। साथ ही आपकी विल पावर, बेसिकली ये हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है या फिर यहाँ पर जो मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ अगर ये आपके अंदर है एक्सट्रीम लेवल पर, तो फिर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपके अंदर लो सेल्फ इस्टीम है यानी कि आप खुद को वर्थलेस फील करते हो, खुद को ही गिराते रहते हो, खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, और ये आपका ऐसा नहीं होता कि कभी किसी इंसिडेंट पर ऐसा हो रहा हो, बल्कि ये आपका डेली का प्रोग्राम है, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, आपको पता है कि डिसीजन क्या होना चाहिए लेकिन फिर भी आप उसे नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपके अंदर कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, जब वो कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर आ जाता है, इसका मतलब है सोलर प्लेक्सस आपका ब्लॉक्ड है। अगर आप हमेशा अपने आप को लेकर के बुरा महसूस करते हो, खुद को देखते हो शीशे में तो आपको बुरा फील होता है, खुद को देखते हो खुद को ही आप उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो और आप अपना एडवांटेज लेने देते हो, आप लोगों को मौका देते हो कि वो आपका लाभ उठा लें, इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, कोई भी काम शुरू करना है आप कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर इतना डाउट है खुद को लेकर के, आपका माइंड आपके अगेंस्ट पूरी तरीके से है,
तो आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, यानी कि आप चीज़ों को टालते हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर वो काम आपका महीनों तक नहीं होता है। आप कोई कुछ शुरू करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, कोई स्टडी करना चाहते हो, या कहीं जाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन वो काम आपका सालों से टल रहा है, महीनों से टल रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है। अब अगर ये ओवर एक्टिव है, यानी कि हद से ज़्यादा ये चक्र आपके बॉडी में घूम रहा है, व्हील इसकी घूम रही है, तो फिर ये क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट करता है। अगर आप पावर के हंग्री हो, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे पास सारी की सारी शक्तियाँ हो, मैं सबको बताऊँ किसे क्या करना है। अगर आप ईगोइस्टिकल पर्सन है, यानी कि आपके अंदर एक तरीके का घमंड है, एक तरीके का प्राइड है, एक तरीके का आप अगर लोगों को खुद से इन्फीरियर देखते हो, कोई भी आपसे बात करता है तो हमेशा आपका तर्क सबसे ऊपर होगा। अगर आप लोगों की बातों की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन रहे हो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो कि वो बेस्ट है पूरी दुनिया में, और जो मैंने कहा वही सबसे अल्टीमेट ट्रूथ है, अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव है। अगर आपके अंदर मैनियक बिहेवियर है, यानी कि आप पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, जब आपके कभी कभी आपकी जो माइंड है वो आप आउट ऑफ द माइंड चले जाते हो, कुछ ऐसी पागलों जैसी हरकतें करते हो, फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कभी कभी ये रियलाइज़ नहीं भी होगा। अगर आपका सोलर प्लेक्सस बहुत ओवर एक्टिव हो गया है तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा आपने कौन कौन से पागलपन के काम किए हैं। अगर आपकी एनर्जी हाइपर एक्टिव है, यानी कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपनी एनर्जी को, अपने एक्साइटमेंट को, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये चक्र आपके अंदर ब्लॉक्ड है, ओवर एक्टिव है, या फिर अलाइन है। अगर आप अपने आप को बैलेंस्ड फील करते हो, यानी कि आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, तो आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस्ड है। अगर आपको अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा है, आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है, तो आप बिल्कुल सोलर प्लेक्सस आपका अलाइनमेंट में है। अगर आप खुद को वर्थफुल महसूस करते हो और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करते हो साथ में, तो फिर आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो बिल्कुल अलाइंड है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है और उसे ले लेते हो और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए भी रेडी हो, ऐसा नहीं है कि आप डर के कारण कहीं छुप जा रहे हो, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस अलाइंड है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से नहीं डरते हो, या फिर जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते हो, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस अलाइंड है। चलिए, अब मैं इसके अगर कलर की बात करूं तो येलो कलर जो है वो इस सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। जैसा मैंने कहा कि बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जी हो जाती है ये अगर ये आपकी ओवर एक्टिव है। अब हम बात करते हैं टैरो को लेकर के। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारे कार्ड्स हैं जो हमारे सोलर प्लेक्सस को दिखा रहे हैं। ये जो तीनों ही कार्ड हैं, स्ट्रेंथ, द सन और द टेम्परेंस, ये तीनों ही कार्ड हमारे फायर को दिखाते हैं, हमारे फायर एनर्जी को दिखाते हैं। आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। देखिए, स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर जो एक वाइल्ड एनिमल है, आपके अंदर का जो वाइल्ड बिहेवियर है, उससे कंट्रोल करना, उससे मैनेज करना, उसे बैलेंस में लाना। हम सबके अंदर एक एनिमल बिहेवियर होता है, एक एनिमल एग्जिस्ट करता है हम सबके अंदर, उस एनिमल को टेम करना। आप इस कार्ड से ही देख रहे होंगे किस तरीके से। और कब हम टेम कर पाएंगे, जब हम अवेयर होंगे, कॉन्शियसली अवेयर होंगे, जब हमें पता होगा कि हाँ मैं डिसअलाइन हूँ, ये मेरा बिहेवियर गलत था, फिर भी मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ, माफ़ कर रही हूँ, और फिर आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है। टेम्परेंस आपको बैलेंस दिखा रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके के जो वाटर फ्लो कर रहा है आर्कएंजल माइकल के हाथ में। आप नहीं बता सकते हो कि वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो एनर्जी बैलेंस है, वाटर की एनर्जी, यानी हमारे इमोशंस की एनर्जी का बैलेंस करना, ये इस कार्ड को दिखाता है। अगर आपका डिसअलाइनमेंट में है तो आपको टेम्परेंस की एनर्जी लेनी है, आपको स्ट्रेंथ लेना है। द सन का कार्ड अल्टीमेट हैप्पीनेस को दिखा रहा है कि अगर आपका सोलर प्लेक्सस अलाइंड है, आप हमेशा खुद को विल पावर से महसूस करोगे, खुद के अंदर इतनी इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी, आप खुद में कंटेंट रहोगे, आपको पता है कि आपको जो चाहिए वो आप कर लेंगे, आपको अपनी मेहनत पर बिलीव होगा, आपको अपने आप पर बिलीव होगा। जस्टिस और हेरोफेंट, जस्टिस हमारे लिए अगेन बैलेंस की बात करता है कि आप अपने इमोशनल, अपने मटीरियलिस्टिक, अपने स्पिरिचुअल, इन सभी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो। हेरोफेंट हमारे लिए नॉलेज की बात करता है कि सोलर प्लेक्सस जो है विल पावर, इच्छा शक्ति की बात कर रहा है। हेरोफेंट भी इच्छा शक्ति की बात करता है कि आप अपनी विजडम में रहें, लेकिन ईगो आपको नहीं लाना है अपने अंदर, क्योंकि हेरोफेंट बताता है सबको क्या करना है, लेकिन कभी वो इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करता है कि उसी को सबसे ज़्यादा नॉलेज है। सो ये सारे टैरो कार्ड हैं जो आपके सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं सोलर प्लेक्सस के
हर्ट्ज़ की बात करूँ कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है, तो 528 यानी कि 528 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर ये जो हमारा मणिपुरा है ये काम करता है। और इसका जो वर्ण है वो है र के ऊपर बिंदी आप देख रहे होगे। तो आप अगर 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अगर आपको लगता है सोलर प्लेक्सस मेरा अलाइन नहीं है, ब्लॉक्ड है, ओवर एक्टिव है, तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। आपको बोलना है र, और इसी को आपको 10 मिनट तक आप इनहेल एक्सेल के दौरान बोल सकते हैं। आप जैसे ही इस वर्ण को प्रोनाउंसिएट करेंगे आपको आपके रिब केज के पास, आपको स्टमक के पास आपको कुछ वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होगी। ठीक है, तो ये सोलर प्लेक्सस के बारे में जितनी डिटेल मैं दे सकती थी मैंने दे दी है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे 4th चक्र की तरफ, जो है हमारा हार्ट चक्र यानी कि हमारा अनाहत। अनाहत यानी कि हार्ट चक्र सेंटर ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है, यानी कि आपकी छाती के बिल्कुल बीचों बीच में ये लोकेटेड होता है। ये जो हमारा चक्र है ये हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बताता है, हम कितने लविंग हैं, हमारे अंदर प्यार करने की कितनी क्षमता है, हमारे अंदर कितना कंपैशन है, हमारी वाइब्स कैसी हैं, यानी कि हम कहीं जाते हैं तो हम क्या पॉजिटिव फील कराते हैं दूसरों को, या फिर हम दूसरे हमें देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं या फिर हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये गुड वाइब्स को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे चक्र अलाइनमेंट में है तो हर कोई हमसे बात करना चाहेगा, हम जहाँ भी जाएंगे लोग हमें वेलकम करेंगे। ठीक है, जो कार्ड इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द जजमेंट का कार्ड। अब अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप कैसे पता करोगे कि ये चक्र आपके अंदर ब्लॉक्ड है या फिर आपके अंदर ये ओवर एक्टिव है। तो अगर आपके अंदर एक बिना वजह की ग्रीफ कंटिन्यूसली बनी रहती है, यानी कि एक सैडनेस, आपके अंदर एक दुखीपन लगातार बना रहता है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन वो जो आपके अंदर जो सैडनेस है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो फिर आपका जो अनहत है वो अलाइन नहीं है, वो आपका ब्लॉक्ड है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, एक हद तक गुस्सा होना ठीक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपको हर चीज़ से जलन होती है, किसी के पास कोई गाड़ी है तो जलन है, किसी के पास कोई कपड़े हैं तो जलन है, किसी के पास कोई जॉब है तो जलन है, किसी की शादी हो रही है तो जलन है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ से आपको जलन है, तो फिर आपका अनहत ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप कंपैशनेट नहीं हो पा रहे हो, सामने वाले की खुशी को नहीं देख पा रहे हो। अगर आपके अंदर लगातार ये डर बना रहता है कि आपको धोखा दिया जाएगा आपके रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपको चीट करेगा या चीट करेगी, अगर आपके अंदर कंटिन्यूसली ये फीलिंग बनी रहती है तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप खुद से नफ़रत करते हो, यानी कि खुद पे डाउट करना, खुद को सैबोटाज करना, ये तो अलग बात हो गई, ये तो बाकी चक्र बता रहे थे, लेकिन अगर आप खुद से नफ़रत करते हो, खुद को देखना नहीं चाहते हो और खुद के साथ वाइल्ड बिहेव करते हो, तो फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। खुद को अगर आप हर्ट करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, ये फिज़िकली हर्ट भी हो सकता है। अगर आपको खुद को नुकसान पहुंचा के अच्छा लगता है, खुद को किसी भी तरीके की चोट पहुंचा के आपको अच्छा लगता है अपने आप को, तो फिर इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप दूसरों को जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हो, सिचुएशंस को माफ़ नहीं कर पाते हो, या फिर आपकी शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं भगवान से कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप अपने पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हो, अगर उस पास्ट को बीते हुए बहुत साल हो चुके, बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप पास्ट से निकलना ही नहीं चाहते हो, बार बार जाते हो उसी पास्ट को रिविजिट करते हो और ये आपकी हैबिट बन चुकी है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप किसी को प्यार देने में और किसी से प्यार लेने में बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो, यानी कि किसी से प्यार कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, किसी को 2 बोल प्यार के बोल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, किसी से सही से बात कर पाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। साथ ही साथ अगर कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात करता है या आपको कोई कुछ देने की कोशिश करता है, कोई सपोज़ कोई गिफ्ट देने की कोशिश करता है, तो आपको लेने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। कोई आपसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, तो आप उस कॉम्प्लीमेंट को ले ही नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उल्टा आप वहाँ पे कोई टॉन्ट क्रिएट कर दे रहे हो, कोई कमेंट क्रिएट कर दे रहे हो, तो फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अब अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है तो ये क्या इश्यूज़ क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। अगर आप हद से ज़्यादा लोगों से अटैच हो, मतलब अटैचमेंट की लिमिट्स क्रॉस हैं, आप उन्हें पजेस करने की कोशिश कर रहे हो,
चीज़ों को और लोगों को। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हो, यानी कि प्यार में अंधे ही हो चुके हो, तो आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है। अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पर, अपनी फैमिली पर, यानी कि आपको लगता है वही मेरा सब कुछ करेंगे, मैं बस उन्हीं के लिए सब हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ समर्पित कर दी है, तो फिर आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है। अगर आप नीडी हैं, यानी कि आपको 24/7 आपका पार्टनर का टाइम चाहिए, 24/7 आपकी फैमिली आपके अराउंड होनी चाहिए, आपको हर कोई चाहिए हमेशा, तो फिर आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है। अगर आप बिना वजह के जेलस हो रहे हो, आपका पार्टनर के पास टाइम नहीं है और फिर भी वो कहीं से आपके लिए टाइम निकाल रहा है, उसमें भी आप जेलसी हो रही है, आपको आपका पार्टनर कहीं और टाइम स्पेंड कर रहा है तो आपको जलन होती है, तो फिर आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है। ओके, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लविंग दिखाने लगते हो, बहुत ज़्यादा लव शो करने लगते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन उसी लेवल की हो जाती है। सामने वाले का हार्ट चक्र हो सकता है अलाइंड हो, ओके, तो इसे समझने की कोशिश करो। हो सकता है उसका हार्ट चक्र अलाइंड हो तो वो बैलेंस में चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका अगर ओवर एक्टिव है तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी ओवर द टॉप होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपने पर्सन को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, फ़ोन चेक करना, ईमेल्स चेक करना, या फिर स्पाइस लगा देना पीछे, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिव है। अगर आप भूल जाते हो कि बाउंड्रीज़ क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, और आप उन्हें क्रॉस करते हो बार बार आए दिन, आप अपनी हदें भूल जाते हैं, तो फिर आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ओवर एक्टिव है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इसके कलर क्या है। तो इसका कलर होता है ग्रीन, और समटाइम्स हम इसे पिंक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ये पिंक में भी दिखता है, बट बेसिकली ग्रीन कलर ही इसको एसोसिएट करता है। ये एयर एलिमेंट की बात करता है, एयर यानी हमारे माइंड की बात करता है। हार्ट चक्रा जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 594 हर्ट्ज़ पर होती है, और जो इसका वर्ण होता है वो य होता है। य पर बिंदी आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, तो हम इसे मेडिटेशन के थ्रू बोलते हैं य। आप जब इसे बोलेंगे, इसे मेडिटेट करेंगे, इस पर बोल करके खुद से बोलेंगे, तो आपको फील होगा कि आपके हार्ट के पास आपको सेंटर ऑफ द चेस्ट एक वाइब्रेशन फील हो रही है। ओके, तो ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप 5-10 मिनट इस अनहत की प्रैक्टिस करते हो, इस चक्र को अलाइन करने की प्रैक्टिस करते हो। अगर ये ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है तो इसे अलाइनमेंट में लाना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टैरो के कार्ड की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड, और एक हमारा तीसरा कार्ड दी लवर्स का कार्ड। ये तीनों ही कार्ड हमारे हार्ट चक्र को दिखाते हैं। लवर्स का कार्ड तो आपको समझ आ गया होगा कि आप जब अपने रिलेशनशिप को एक डिवाइन रिलेशनशिप की तरह लेकर के चल रहे हो, आप बैलेंस होकर के चल रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हो, और आप कंपैशनेट हो दूसरों के लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी, खुद के लिए भी, तो आप बिल्कुल लवर्स की फीलिंग में हो। ठीक है, तो फिर आपका हार्ट चक्र बिल्कुल अलाइंड है, जो कि बेसिकली होना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर अनहत के बारे में बता रहा है कि आप भले ही कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, क्योंकि व्हील है, घूमेगी, तो जब जब घूमेगी हो सकता है कभी आपकी लाइफ में दुख का चक्र है, कभी हो सकता है आपकी लाइफ में सुख का चक्र है। ये चक्र चलते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से लेकर के चल रहे हो, कितना बैलेंस करके चल रहे हो। उस दौरान आप बहुत ज़्यादा, सपोज़ कि आपका चक्र दुख का आ गया, ठीक है, वो चक्र आपका 1-2 महीने रहना है, उसके दौरान आपने इतना ज़्यादा अपने आप को सैड कर लिया, इतना ज़्यादा अपने आप को एंग्री कर लिया कि जब आपका सुख का टाइम आया तो आपने उसको बेवजह जाने दिया। आप उस समय बहुत कुछ गेन कर सकते थे अपनी डेस्टिनी से, डिवाइन से, लेकिन आपने क्योंकि आपके दुख के फेज़ में ही आप अटके रह गए। ब्लॉक्ड रहेगा तो आप पास्ट में ही अटके रहोगे, पास्ट को ही पकड़ के लटके रहोगे। तो जब तक वो आपका वहाँ पर लटके हो ना, तब तक आप अपनी खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको दिखा रहा है कि आपको जैसे चक्र बदलते हैं, आपको आपका स्वभाव बदलना है। आप दुख महसूस करिए, लेकिन दुख के साथ रुक मत जाइए। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको यूनियन दिख रहा होगा, जैसा कि लवर्स के कार्ड पे है कि साथ एक फीमेल है, एक मेल है, और एक यहाँ पर किड आपको दिख रहा है। ये हमारे अलाइनमेंट की ही बात कर रहा है, हमारे हार्ट की बात कर रही है। जो फीमेल है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो मेल है हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो जो फीमेल है सबकॉन्शियस माइंड है, और उसने अपने हाथ कॉन्शियस माइंड की तरफ किए हुए हैं, यानी कि वो बता रही है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो इसी ने मुझे दिया है। वो मेल को बता रही है कि कॉन्शियस माइंड ने जो मुझे दिया है मैं इसी को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। और आप नीचे किड को देखोगे तो उसके दोनों हाथ दोनों की तरफ हैं,
वो सुपर कॉन्शियस है, वो आपका डिवाइन है जो मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को। वो जो बच्चा है वो ये बता रहा है कि मैं उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जो ये दोनों मुझसे कह रहे हैं। आप इस कार्ड को अब अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे जो मैं कह रही हूँ। और ऊपर सबसे देखिए आर्कएंजल गैब्रियल खड़े हैं। गैब्रियल जजमेंट सुना रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू एक ये थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में गया और इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, तो अब मुझसे शिकायतें मत करो, अब मुझसे कंप्लेन मत करो। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस कार्ड की पूरी मीनिंग क्या है। हार्ट चक्र इसी बारे में बता रहा है, अनहत इसी बारे में बता रहा है कि अगर आप उस पास्ट इश्यूज़ को, उस पुराने मुद्दों को ही भर के रखोगे अपने अंदर कॉन्शियस माइंड में, तो सब कॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी तरफ पॉइंट करेगा कि मैंने जो सीखा तुमसे सीखा, तुम ही इसी विचार को मेरे अंदर लाए थे, अब तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है तो मुझे मत ब्लेम करो, गॉड को मत ब्लेम करो, भगवान को मत ब्लेम करो, एंजल्स को मत ब्लेम करो, तुम्हें ध्यान देना था कि तुम्हें कौन से थॉट्स लेने हैं। तो आप देख रहे हो कितना पावरफुल ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए बन करके आ रहा है। हार्ट चक्र के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका हार्ट चक्र अलाइंड है, ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है। अगर ओवर एक्टिव है, अलाइन और ब्लॉक्ड है तो फिर आप इसकी मेडिटेशन कर सकते हो। मेरी वीडियो की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर मैंने प्योर फ्रीक्वेंसी रखी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो इसको अलाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र के बारे में जो है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र की जो लोकेशन है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जहाँ पे थायराइड होती है और पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। हमारी जॉ, हमारा जो गर्दन होती है, नेक बेसिकली, वहाँ से लेकर के हमारे माउथ यानी मुंह तक और हमारी जीभ पर, हमारे लैरिंग्स तक, वहाँ पर ये पूरी की पूरी थ्रोट चक्र लोकेटेड होता है। ठीक है। और ये जो चक्र है पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल चक्र है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि शुरुआत के जो 4 चक्र हैं वो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डील करते हैं, लेकिन इसके बाद के जो 3 चक्र आएंगे वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करेंगे। तो अब हम थ्रोट चक्र पर पहुंच गए हैं जो कि हमारा पहला स्पिरिचुअल चक्र है। थ्रोट चक्र हमारे स्पिरिचुअलिटी से बात करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन से टैरो कार्ड आ रहे हैं। द चैरियट, स्टार, हर्मिट, ये 3 कार्ड जो हैं हमारे थ्रोट चक्र के लिए आ रहे हैं। थ्रोट चक्र को विशुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप कैसे पता करोगे कि आपके अंदर ये चक्र ब्लॉक्ड है या फिर ओवर एक्टिव है। अगर आप अपनी बातों को कहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फील करते हो, यानी कि एक्सप्रेस कर पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, किसी से बात कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर आप सही शब्द चुन नहीं पाते हो कि मुझे अपनी भावनाओं को कैसे जाहिर करना है, वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो बिल्कुल ये चक्र आपका ब्लॉक्ड है। और ऐसा 1-2 बार नहीं, आपके साथ परमानेंट होता है, तब फिर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप अपने शब्दों को अपने अंदर रख लेते हो, यानी कि आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन कहते हैं ना कि सॉलो योर वर्ड्स, आप अपनी ही ज़बान को खा गए, तो इसका मतलब है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप चीज़ों को छुपाते हो, बातों को छुपाते हो, बहुत सिक्रेटिव हो, तो फिर आपका चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, यानी कि आपका फोकस बार बार जाता है और ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा से है, तो फिर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपको डर लगता है कि आपको जज किया जाएगा, आप सोसाइटी के द्वारा जज किए जाने से डरते हो, आपको डर लगता है आपकी फैमिली आपको जज करेगी, आपने कुछ बोल दिया तो कैसा सोचेंगे मेरे फैमिली वाले मेरे बारे में, अगर आपको ऐसा डर लगता है तो फिर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में आपको गले की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपकी जो थ्रोट है वो सोर हो जाती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा रूखापन होता है अपने गले के अंदर, बोलने में दिक्कतें होती हैं, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं कि थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। अगर आपको अपने गर्दन से लेकर के शोल्डर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, या एक तरीके की स्टिफनेस महसूस होती है, यानी कि एक तनाव महसूस होता है आपको गर्दन से लेकर शोल्डर तक, ये भी दिखाता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपके माइंड में, आपके सर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक आपके शरीर में लगातार बना है, टेंशन आपके अंदर परमानेंट एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये आपका जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है। अब अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है तो फिर आपके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो, बिना वजह की बातें करते हो, कोई बस मिल जाए और आप शुरू हो जाओ, अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करते हो, एक होता है थोड़ी थोड़ी बातें करना, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो, तो फिर इसका मतलब है थ्रोट चक्र आपका ओवर एक्टिव हो चुका है। अगर आप कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट होने की कोशिश करते हो, यानी कि
आप उस कॉन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश करते हो। आपके लिए वो कॉन्वर्सेशन एक लड़ाई है जिसे आप जीतना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, किसी ने कोई भी पॉइंट रखा और आप तुरंत उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दे रहे हो, तो आपका थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है। क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो। किसी ने कोई भी चीज़ आपको दिखाई, किसी ने कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट की, आप उसे क्रिटिसाइज़ कर दे रहे हो। इवन आप गिफ्ट्स को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप जजमेंटल हैं, आप लोगों को जज करते हो उनके कपड़ों के बेसिस पे, उनके लुक्स के बेसिस पे, उनके कलर ऑफ स्किन के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पर अगर आप उन्हें जज करते हो, तो इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अब मैं अगर इसके कलर की बात करूं तो ब्लू कलर इसे दिखाता है और इसका जो एलिमेंट है वो एथर है। ठीक है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो थ्रोट चक्रा है वो हमारा 672 हर्ट्ज़ पर काम करता है और ब्लू या लाइट ब्लू इसका कलर होता है। थ्रोट चक्रा का वर्ण कौन सा होता है? तो वो होता है ह। ह के ऊपर बिंदी रखी हुई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर किस तरीके से इस वर्ण को बोलना है। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है 5 से 10 मिनट। अगर आपको लगता है कि आपका चक्रा या तो ओवर एक्टिव है या ब्लॉक्ड है, तो हम इसे इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। आप जब इसे बोलेंगे, आपको आपके गले के पास, नेक के पास, आपकी शोल्डर के पास कुछ वाइब्रेशंस फील होंगी, थोड़े से अलग तरीके के अनुभव आपको महसूस होंगे। ठीक है, तो इस चक्रा की आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप चाहो तो इसके लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड की है, आप वहाँ से उस वीडियो का यूज़ कर सकते हो इसको अलाइन करने के लिए। ओके, अब हमारे पास लास्ट के 2 चक्रा बचे हैं, तो अब चलिए उनकी भी बातें कर लेते हैं। थर्ड आई चक्रा के बारे में मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में आप सबको बोला है कि अपनी थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करो, इंट्यूशन पर काम करो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, हम करें कैसे, या फिर ये चक्र होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, क्वेरीज रहती थी, कमेंट्स रहते थे। तो चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। आपका जो थर्ड आई चक्र होता है, इसे हम आज्ञा या फिर अजना के नाम से भी जानते हैं, और जो आपकी आईब्रोज होती हैं, आईब्रोज के बीच में ये लोकेटेड होता है। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, उससे जुड़ा हुआ होता है। आपकी आँखों को, आपके सर को और आपके लोअर ब्रेन पर, इन सभी एरियाज़ में ये चक्र जो है रूल करता है। ठीक है, अगर ये चक्र, थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस है, यानी कि आपका अलाइनमेंट में है, तो आपकी हमेशा आपकी इंट्यूशन आपके फेवर में काम करती है। आपको गट फीलिंग के थ्रू ही चीज़ें पता चल जाती हैं। इल्यूजन आप आसानी से हटा सकते हो, आपको पता चल जाता है किसका क्या मोटिव है, आप माइंड रीडर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड आई चक्र एक स्पिरिचुअल चक्र है। जैसा मैंने कहा कि थ्रोट चक्र के बाद 2 चक्र और आएंगे, ये तीनों ही चक्र हमारे स्पिरिचुअल चक्र है, तो थर्ड आई चक्र हमारा सेकंड स्पिरिचुअल चक्र है। अब अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है, तो आप कैसे पता करोगे? अगर आपको आपके दिल की आवाज़ पर विश्वास करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी इंट्यूशन पर, आपको आपकी गट फीलिंग पर ट्रस्ट नहीं होता, आप उस पर डाउट करते हो क्योंकि आप एविडेंस ढूंढ रहे हो, आप फैक्ट्स ढूंढ रहे हो। इंट्यूशन आपको फैक्ट्स नहीं दे सकती है, वो सिर्फ आपको एक फीलिंग देगी और उस फीलिंग पर काम करना होता है। अगर आपके अंदर ये पावर नहीं आ पा रही है कि आप इंट्यूशन के थ्रू काम कर पाओ, इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप चीज़ों को याद करने में आपको दिक्कतें होती हैं, यानी कि कोई बात थी, कोई फ़ोन नंबर था, कोई इश्यू था, कुछ भी था, कोई नाम था, लोगों के चेहरे थे, अगर आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। अगर आप डिसमिसिव नेचर के हो, यानी कि आप बातों को बस ख़त्म कर देना चाहते हो, उन्हें आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी आपसे कोई भी बात करने आता है, आप तुरंत उसे डिसमिस कर देते हो, यानी कि आई डोंट हैव टाइम, इस तरीके की बातें कर देते हो। आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। बार बार डिसमिस करना चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को और ख़ुद को भी, अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो, यानी कि रोज़ाना ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, इतने अंतर्मुखी हो कि पूरे पूरे दिन किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप चीज़ों को उनके तरीके से होने नहीं दे पा रहे हो, यानी कि जो चीज़ों को टाइम चाहिए होता है होने में, उनकी जगह आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं चीज़ें हो जाएं, हो जाएं, हो जाएं, किसी भी तरीके से बस ये करना है, करना है, करना है। अगर ये एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आप भविष्य को लेकर एंजाइटी महसूस कर रहे हो, यानी कि फियर महसूस करते हो, तो वो तो रूट चक्र ब्लॉक्ड हो गया। लेकिन अगर आप एंजाइटी पे जा रहे हो, यानी कि आपको पैनिक्स हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर के, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है।
अगर आप सिवियर डिप्रेशन में हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की अलग स्टेज पर जा चुके हो, तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप सिवियर हेडेक फील कर रहे हो, यानी कि एक कह सकते हो क्रॉनिक सर दर्द जिसे हम कहेंगे, माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन फील करते हैं, आपके साथ प्रिवलेंट रहा है, तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको डिजीनेस होती है, यानी कि आप उठ करके खड़े हो रहे हो और आपका सर घूम रहा है। डिजीनेस आपको अक्सर होती है, ट्रैवलिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस होती है, यानी कि वो बिल्कुल होगी, तो आपके थर्ड आई चक्रा में दिक्कत है। अब अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ला सकता है? अगर ये ओवर एक्टिव है तो आप वाइल्ड इमेजिनेशन कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल ही कहते हैं अतरंगी इमेजिनेशन आपकी हो सकती है। आप ओवरवेलमिंग हो सकते हो, यानी कि अपनी ही एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी इमेजिनेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, पूरे दिन आइवरी टावर आपके बन रहे हैं, आप ऐसी ऐसी चीज़ों पर दिमाग लगा रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जो अभी इस समय उनका मैनिफेस्ट हो पाना काफ़ी दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। यानी कि प्रैक्टिकल स्टेप्स ना लेकर के आप बिल्कुल ही वाइल्ड इमेजिनेशन में जा रहे हो। एक्शन नहीं आ रहा है आप में सिर्फ इमेजिनेशन आ रहा है, सिर्फ विजन आ रहा है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से फॉलो कर रहे हो कि सिर्फ विजुअलाइजेशन पर काम कर रहे हो। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी आता है, एक्शन आप नहीं कर रहे हो। तो अगर ऐसी भी सिचुएशन आपके साथ है तो आपका थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव है। अब इसके कलर की बात करते हैं तो इंडिगो कलर इसको दिखाता है, और इसके एलिमेंट की बात करें हम तो इसका एलिमेंट है लाइट। अब मैं टैरो कार्ड की बात करूं तो हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस और मून, ये तीनों कार्ड हमारे थर्ड आई चक्रा को दिखाते हैं। वैसे हाई प्रीस्टेस तो बहुत पावरफुली थर्ड आई चक्रा को, हमारे इंट्यूशन को दिखाती है। हैंग्ड मैन को आप देखोगे तो उसके सर के ऊपर एक हॉलो है बैकग्राउंड में, वो उसकी अवेयरनेस को, उसके थर्ड आई को दिखा रहा है। साथ ही साथ मून में आप देख पाओगे कि 2 टावर हैं और रिवर फ्लो कर रही है, क्रैब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, साथ में 2 डॉग्स हैं। एक डॉग है जो हमारा डोमेस्टिक डॉग होता है, जो हमारा पालतू कुत्ता होता है, और एक दूसरा है जो हमारा वाइल्ड है, यानी कि जंगली कुत्ता, जिसे हम हाउंड भी कहते हैं। हमारे अंदर ही वो एनिमल बिहेवियर है। तो अगर हम उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं अपने रास्ते को, तो जो हमारा मून की एनर्जी आ रही है ऊपर से, आप देख सकते हो कि मून बहुत सैड है, वहाँ पर चंद्रमा बहुत दुखी है, तो वो एनर्जी आपकी बनी रहेगी, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कार्ड टैरो के इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो थर्ड आई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 720 हर्ट्ज़ पर काम करती है, और इसके लिए जो लेटर आता है वो है छोटा ऊ और उसके ऊपर चंद्रबिंदी। आप स्क्रीन पे इसका देख पा रहे होगे वर्ण, कौन सा वर्ण आता है। अब इसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसकी मेडिटेशन की जा सकती है। तो आपको बोलना है ओम। जब आप इसकी 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन करते हैं तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मेरी वीडियोस से भी आप उसकी मेडिटेशन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने ओरिजिनल प्योर फ्रीक्वेंसीज रखी हुई हैं, साथ में मैंने वाटर एलिमेंट को ऐड कर दिया है ताकि आपका इमोशनल बैलेंस भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आपकी थर्ड आई चक्रा के बारे में डिटेल जो भी मुझे यहाँ पर मिली थी, वो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, ओवर एक्टिव है या फिर अलाइंड है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट चक्रा के बारे में, जो है हमारा क्राउन चक्रा, जिसे हम सहस्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जो टैरो कार्ड आते हैं वो है फूल और टावर के कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। ये 3 कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि फूल और टावर हमारे रूट चक्रा को भी दिखाता है। ठीक है, तो क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा हमारी बिगिनिंग और एंडिंग, फूल भी है जो हमारी बिगिनिंग और एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, इसी वजह से इन कार्ड्स को यहाँ पर लिया गया है। जो क्राउन चक्रा होता है वो हमारी टॉप ऑफ द हेड पर होता है, यानी कि आपके सर का जो सबसे ऊंचा भाग होता है वहाँ पर ये चक्र लोकेटेड होता है। ये हमारा सेंटर ऑफ एनलाइटमेंट होता है। जब हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, जब हमारी अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है, जब आप अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को देखने लगते हो, यानी कि आपको महसूस होता है कि आप इतने बड़े कॉस्मॉस के एक छोटे से एटम हो बस। आप अगर जैसे आप किसी वैली में चले जाएं, किसी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि नेचर कितनी बड़ी है और उसके आगे आप कितने छोटे हैं। जब ये रियलाइजेशंस हमें होती हैं तब हमारा क्राउन चक्रा वहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक्ड है चक्रा, तो आप कैसे पता करोगे कि आपके अंदर ये चक्रा ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है?
अगर आप अपने अंदर नंबनेस फील करते हो, यानी कि आप बिल्कुल डिटैच फील करते हो, एकदम ही डिटैच फील करते हो, सामने कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में आप बिल्कुल नंब हो चीज़ों को लेकर के, तो फिर आपका जो ये क्राउन चक्रा है ये ब्लॉक्ड है। अगर आप अपैथी फील करते हो, यानी कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी के साथ कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से, लोगों से, फीलिंग से, एकदम ही बिल्कुल उस फेज़ में हो कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता है, तो आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और आप उस पर्पस को पा नहीं पा रहे हो, ना ही उसे ढूंढने की कोशिश ही कर रहे हो, तो फिर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस महसूस करते हो और ये आपकी लाइफ में प्रेवलेंट है, हमेशा से रहा है, तो फिर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। अब अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो क्या क्या काम होगा आपकी लाइफ में? आप डिससेटिस्फाइड हो, आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड हो, लोगों से डिससेटिस्फाइड हो, यानी कि वो डिससेटिस्फैक्शन आपकी थोड़े टाइम के लिए नहीं, थोड़ी चीज़ों के लिए नहीं होती है, वो आपकी लगातार बनी रहती है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई कर देगा, कितना भी आप खुद को इम्प्रूव कर लो, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आपका क्राउन चक्रा वहाँ पर ओवर एक्टिव है। अगर आपकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर जो हैं उनको मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, यानी कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड तक ही रुकी हुई हैं, तो आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव है। यानी कि आप जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आप दुनिया के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने मटीरियलिस्टिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव है। यानी कि आप जब आप मैनिफेस्ट करते हो आपको उस समय सबको कंसीडर करना होता है, यानी कि आपको ये भी बोलना चाहिए कि इस धरती पर सब लोग खुश रहें, इस धरती पर प्रभु सबको सुख और शांति दें। इस तरीके की भी आपको मैनिफेस्टेशंस बोलनी होती है कि आपको वही मिलता है जो आप दूसरों के लिए मांगते हो। अगर आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं, यानी कि आप बहुत ही तगड़े से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन आ ही नहीं रही है, तो फिर आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव है। वही आपको ब्लॉक कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड हो, आपको भरोसा ही नहीं होता इन सब चीज़ों पर, तो आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव है। इस चक्रा का अगर मैं कलर की बात करूं तो वॉयलेट कलर इस चक्र को दिखाता है और इसका एलिमेंट कुछ भी नहीं है, ये नन है, क्योंकि ये हमारा सबसे अपर मोस्ट चक्रा है, तो इसके लिए कोई एलिमेंट असाइन नहीं किया गया है। अब अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 768 हर्ट्ज़ पर यह चक्र काम करता है। और कलर में मैंने बता ही दिया आपको कि वॉयलेट कलर होता है, ये थोड़ा सा पर्पल की तरफ भी जा सकता है, वॉयलेट पर्पल में रहता है ये, ठीक है। अब ये जो चक्र है इसका जो वर्ण है वो हमारा मेजर वर्ण है, यानी कि ओम। ओम की हम सब ने मेडिटेशन करी हुई है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो करते ही हैं, तो जो ओम है वो हमारे क्राउन चक्रा के बारे में है, ठीक है। जब भी आप ओम को प्रोनाउंसिएट करोगे वो भी बिल्कुल सही तरीके से, तब आपका क्राउन चक्रा हिट होता है, तब आपका क्राउन चक्रा अलाइन होना शुरू होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है और उसे अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओम की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी वीडियो के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं। ओम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आऊँगी बाद में, क्योंकि ओम को किस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है और साथ ही साथ आपको उस दौरान कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए वो जानना ज़रूरी है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, बिकॉज़ इसमें टाइम दिया होता है, ओके। तो गाइस ये थे चक्रा के ऊपर एक वीडियो, पूरी डिटेल में सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और फिर आप लिखिए कि आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन सा चक्र आपको लगता है कि बैलेंस्ड है, कौन सा डिसअलाइंड है, कौन सा ब्लॉक्ड है और कौन सा ओवर एक्टिव है। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके कौन से चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सा ओवर एक्टिव है या फिर कौन सा अलाइनमेंट में है, तो फिर आप उनसे रिलेटेड मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, उनके वर्ण की मेडिटेशन कर सकते हो या फिर आप उनकी फ्रीक्वेंसी की मेडिटेशन कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी की मेडिटेशन चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की वीडियोज़ देख सकते हो, ओके। सो गाइज़ आई होप ये वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी होगी, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों को कैसे करना है, चक्र के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी, कौन से कार्ड्स इन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel and I'll see you in next video. Till then,
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।